इस वीडियो सीरीज के अंदर हम ग्रेडल के बारे में सीखेंगे कि हम ग्रेडल को क्यों यूज़ करते हैं और ग्रेडल का बेनिफिट हमें क्या होता है। तो सबसे पहले आपने कभी ये सोचा है कि ये जो हम एप्लीकेशन डे लाइफ में यूज़ करते हैं जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो ये अपना जो बिल्ड प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल कि भी कितने डेवलपर्स काम करेंगे, कौन सी एप्लीकेशन कब बिल्ड होगी, कौन सा फीचर इंक्लूड करना है, कौन सा हमने रिमूव करना है, और उसके बाद उसका डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, अपडेट कैसे आएगी, कौन सा वर्जन कब रिलीज करना है। तो ये जितने भी सारे काम हैं, ये बेसिकली तमाम काम जो है एक बिल्ड टूल का यानी कि बिल्ड टूल के जरिए किए जाते हैं, जिसमें हमारे पास एक टूल जो है वो ग्रेडल है। ग्रेडल जो है मॉडर्न टूल है। इससे पहले हमारे पास एंड था, मेवन, जो कि अभी भी यूज़ करते हैं हम, लेकिन वो उसका जो मार्केट शेयर है अब जो है वो शिफ्ट हो रहा है ग्रेडल की तरफ, और ग्रेडल जो है वो अब यूज़ किया जाता है मॉडर्न लैंग्वेजेस के अंदर। और ग्रेडल के जो बेनिफिट हैं वो ये मल्टीलिंगुअल सपोर्ट करते हैं, यानी कि आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो प्रोसेस है वो आपको लिमिट नहीं करता, यानी कि अगर आपने बिल्ड ग्रेडल के अंदर कोई स्क्रिप्ट लिखनी है तो वो स्क्रिप्ट जो है वो एक्सएमएल फाइल के अंदर नहीं होती, वो एक कोड स्ट्रक्चर के अंदर होती है, यानी कि कोडिंग टास्क के अंदर होती है। यानी कि आप टास्क डिफाइन करते हो, उन टास्क को फॉलो करते हुए आपका जो एप्लीकेशन है उसको बिल्ड किया जाता है। आपने टेस्ट करना है, वो टेस्ट किया जाता है। आपके एप्लीकेशन के अंदर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं जो कि आप ऐड करना चाहते हो, तो वो रिपोजिटरी से डिफरेंट रिपोजिटरी से उसको डाउनलोड कर सकते हो आप। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको ग्रेडल के अंदर मिलती हैं। अगर हम ये सोचें कि एक एप्लीकेशन को या एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, तो सबसे पहले हमारे पास, अगर ये सोचें कि कोई भी एप्लीकेशन है उसके अंदर हमारे पास एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती हैं जिसको हम डिपेंडेंसीज भी बोलते हैं। तो हमारे पास एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे कि हमारे पास एक लाइब्रेरी है मैथ की जो कि हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो मैथ लाइब्रेरी है ये एक और प्लेटफॉर्म पे होस्ट है, कुछ भी प्लेटफॉर्म पे होस्ट हो सकती है, उसको हम रिपोजिटरी बोलते हैं ग्रेडल की लैंग्वेज के अंदर। कि आप एक रिपोजिटरी है जहां से ये मैथ लाइब्रेरी आप एक्सेस कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर। बट ये जो लाइब्रेरी है इसके साथ कुछ और एक्सटर्नल लाइब्रेरीज भी हैं, यानी कि कनेक्टेड लाइब्रेरीज हैं जावा की, कुछ भी, यानी कि ऐसी एक लाइब्रेरी है जो कि सेम पे होस्ट है। यानी कि ये मैथ लाइब्रेरी इस लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि ये जो लाइब्रेरी बनाई गई थी तो इसको डेवलप करने के लिए कुछ और लाइब्रेरीज यूज़ की गई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैथ लाइब्रेरी को डेवलप करने के लिए हमें आयो जो कॉटलिन की है, जावा की जो है, वो लाइब्रेरी को यूज़ किया गया, नंबर लाइब्रेरी को यूज़ किया गया। तो ये डिफरेंट लाइब्रेरीज को यूज़ करते हुए ये मैथ लाइब्रेरी डेवलप की गई। अब ये दोनों जो हैं ये होस्टेड हैं रिपोजिटरीज ग्रेडल के ऊपर हैं, या फिर मेवन के ऊपर हैं, या फिर आप पर्सनल गिटहब के ऊपर हैं, किसी और डेवलपर के गिटहब के अकाउंट के ऊपर हैं। तो आप ये वहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपका जो टूल है ग्रेडल वो आपको हेल्प करेगा इस लाइब्रेरी को एक्सेस करने में, आपके प्रोजेक्ट में डाउनलोड करने में, और उसके साथ साथ जो है आपको शिप करने में भी, कौन सा वर्जन आपने डाउनलोड करना है, कौन सा वर्जन आप एक्सेस कर रहे हो। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको ग्रेडल इसमें हेल्प कर सकता है। इसके साथ आपको ग्रेडल जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर एक और काम में हेल्प कर सकता है जो कि बिल्ड स्क्रिप्ट्स होते हैं। बिल्ड स्क्रिप्ट्स का मतलब ये होता है कि आपने कौन सी एपीआई यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने ऑथ एपीआई यूज़ करनी है, गूगल की एपीआई यूज़ करनी है, हमने उसको एपीके फाइल में बिल्ड करना है। तो बेसिकली ये बिल्ड स्क्रिप्ट्स होती हैं आपकी भी, कौन सा वर्जन आपके एप्लीकेशन का होगा। एक हमने एपीके बिल्ड करने, उसके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, जैसे कि उसका बीटा वाला है हमारे पास, एक उसका फ्लेवर है, उसका डेव है, स्टेबल रिलीज है, हमने स्टेबल रिलीज करनी है। तो ये हमारे पास डिफरेंट रिलीज हैं जो कि हमने करनी है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो आप एपीके भी कर सकते हो, EXE फाइल भी कर सकते हो। तो वो सारे काम जो है आपको ये ग्रेडल के अंदर मिल जाएंगे कि आप अपना
बिल्ड स्क्रिप्ट भी यानी कि इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ आपका डिफरेंट टास्क होते हैं, जैसे कि आपने अपने कोड को क्या करना है, टेस्ट करना है। आप चाहते हो आपका कोड जो है वो आप उसको टेस्ट कर पाओ, यानी कि आपका टेस्ट करना चाहते हो, आपने एक लाइब्रेरी यूज़ की, वो कैसे वर्क कर रही है, कुछ एनिमेशन हैं आपने यूज़ किए हैं, उसको आप टेस्ट कर रहे हो, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर कर रहे हो। इसके साथ साथ जो है आपका एग्जीक्यूशन है, हम इसको रन कर लेते हैं। एग्जीक्यूशन पता नहीं अब क्या स्पेलिंग है, जो भी स्पेलिंग है इसके। फॉर एग्जाम्पल हमने टेस्ट करना है, प्रीव्यू करना है, डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट करना है अपने कोड के अंदर। डिफरेंट फाइल्स हैं, मॉड्यूल्स हैं बेसिकली आपकी। तो ये जितने भी काम हैं ये आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ड्यूरेशन के अंदर यूज करते हैं कि भी आपने अपना सॉफ्टवेयर बिल्ड किया, उसके लिए आपको ये तमाम चीजें करनी थी, तो आपने ये सारे स्टेप फॉलो। अब जो ग्रेडल है ये आपको तमाम प्रोसेस करने में आपको हेल्प करता है, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर जो है उसको ये तमाम यानी कि जो स्टेप्स हैं उनको कवर करने में आपको हेल्प करता है, ताकि आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर बिल्ड कर पाओ और आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी फास्ट हो जाए। अब अगर हम बात करें ग्रेडल की, तो ग्रेडल जो है वो हमारे पास ग्रेडल एक बिल्ड टूल है जो कि उसकी वेबसाइट भी मेंशन है। तो हमारे पास जो ग्रेडल का लेटेस्ट वर्जन है वो 9.90 है। अब इसको यूज करने के लिए आपको सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए कि ग्रेडल आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। तो अब हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेडल मेंशन है कि ये ओपन सोर्स टूल है, बिल्ड सिस्टम है फॉर बेटर, यानी कि जो इनिशियली इसको यूज किया जाता है फॉर जावा एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एंड कॉटलिन, जो क्योंकि कॉटलिन न्यू लैंग्वेज है अभी, तो कॉटलिन डेवलपर इसको यूज करते हैं फॉर मोबाइल ऐप टू माइक्रो सर्विसेज। आप इसमें बैकएंड की माइक्रो सर्विसेज, मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज भी यूज कर सकते हो, यानी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ग्रेडल सपोर्ट करता है सिंगल मॉड्यूल टू मल्टीपल मॉड्यूल, यानी कि आप एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स बना के मल्टीपल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी एक मॉड्यूल के अंदर एपीके फाइल बन रही है, एक मॉड्यूल के अंदर आप एक्सई फाइल बना रहे हो, एक मॉड्यूल के अंदर आप बैकएंड डेवलपमेंट कर रहे हो स्प्रिंग बूट का, तो तमाम मॉड्यूल आप सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर हैंडल कर सकते हो। यानी कि आप एक यहाँ पर एक ऐसा आर्किटेक्चर बनता है कि जिसके अंदर आप एक मेन प्रोजेक्ट होता है, उस मेन प्रोजेक्ट के अंदर सब मॉड्यूल्स होते हैं, सब मॉड्यूल के अंदर आप अपनी अपनी एक सेपरेट स्क्रिप्ट रन कर सकते हो। तो वो सारे काम अभी हम इस ग्रेडल सीरीज के अंदर सीखेंगे। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स भी मिल जाएंगे जो कि ग्रेडल वेबसाइट पे मेंशन है। तो हम सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। तो इंस्टॉलेशन हमारे पास 9.90 है, शायद आपके पास कुछ और वर्जन शो हो रहा हो, लेकिन अभी जो है 9.90 चल रहा है, तो शायद बाद में अपडेट हो जाए। तो इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। आप मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हो, आप इसको अपग्रेड कर सकते हो, आपका ऑलरेडी है, ओल्डर रिलीज है, कमांड लाइन कंप्लीशन है, जो भी आप करना चाहते हो। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा प्रोसेस। तो यहाँ पे वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कैसे आपने करना है। इंस्टॉल मैनुअली करना है तो डाउनलोड करना पड़ेगा, बाइनरी फाइल कंप्लीट है और उसको मैक ओएस के अंदर करना है, तो प्रोसेस लिखा हुआ इस पेज के ऊपर, तो आप इसको फॉलो अप कर सकते हो। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे और कन्फिग कर लोगे तो उसको आपने चेक कैसे करना, तो आपने अपने सिस्टम के अंदर टर्मिनल जो है, अगर आप विंडोज यूज करें तो CMD, तो CMD पे टाइप करना है gradle-v। तो जैसे आप टाइप करोगे आपको वो सेम वर्जन शो होगा जो कि आपने इंस्टॉल किया होगा। तो आप अभी हमारे पास 9.90 है, तो यहाँ पे शो हो रहा है। बिल्ड टाइम इसका रिवीजन है, कॉटलिन का वर्जन, ग्रूवी, एंट बेसिकली पहले यूज होता था, यानी कि बहुत पुराना है एंट, तो एंट यूज किया जाता था पहले एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, ये भी एक बिल्ड टूल है। और JVM बेसिकली जावा वर्चुअल मशीन है, और डीमन भी आपका शो हो रहा होगा, जावा का JVM का जो वर्जन है 24 वो भी शो हो रहा है। OS आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन वो भी शो हो रहा है। तो JVM 24 है, यानी कि हम JDK जो है वो 24 वाला यूज कर रहे हैं। आपको डिफरेंट वर्जन नंबर शो होते होंगे, जैसे 17 है, 21 है, तो ये 24.20 है और 02 है। ओके, अब हम प्रोजेक्ट सेटअप कैसे कर सकते हैं, यानी कि अपना एक स्टार्टर प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल कमांड है,
आपने एक कमांड टाइप करनी है Gradle init। तो जैसे आप ये कमांड टाइप करोगे तो आपके पास वो पूछ रहा है कि फाउंड एग्जिस्टिंग फाइल इन योर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, ओवरराइड करना। ठीक है, हम इसको ओवरराइड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है कि कौन सा आपने टाइप Gradle का जो बिल्ड प्रोजेक्ट है वो कौन सा जनरेट करना है। एप्लीकेशन बेसिकली एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए होता है, इसमें आपको मॉड्यूल मिलता है, एक सिंगल मॉड्यूल। लाइब्रेरीज बेसिकली लाइब्रेरीज होती हैं कि आपने फॉर एग्जाम्पल कोई भी लाइब्रेरी, मैथ लाइब्रेरी या फिर इस तरह कुछ भी लाइब्रेरी डेवलप करनी है उसको फिर आप होस्ट कर सकते हो, फिर बाकी डेवलपर्स को यूज़ कर पाएंगे। Gradle प्लगइन है कि आपने डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप स्पेसिफिक प्लगइन बना देते हो। और उसके अलावा जो है बेसिक्स, तो अभी के लिए जो है हम एप्लीकेशन ही बनाएंगे। अगर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर मेंशन है कि एप्लीकेशन, अगर आप जस्ट इंटर प्रेस कर देते हो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर जाएगा। तो मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज हमारे पास Kotlin है, तो हम यहाँ पे 2 प्रेस करेंगे क्योंकि हम जावा नहीं कर रहे, तो अदरवाइज फिर वो जावा यानी कि पिक कर लेगा। और यहाँ पर वर्जन नंबर 21 है डिफ़ॉल्ट, तो हम 21 पे ही शिफ्ट रहते हैं। तो वैसे तो हमारे पास इंस्टॉल 24 है, लेकिन हम 21 यूज़ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट नेम जो है वो प्रोजेक्ट्स हमने रखना है, ओके। तो लेकिन हम प्रोजेक्ट नेम जो है वो प्रोजेक्ट नहीं रखना चाहते, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास एक मिस्टेक हो चुकी है, तो हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, mkdir डायरेक्टरी हम बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं कैल्क और कैल्क। इस डायरेक्टरी के अंदर हम ये प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं बेसिकली। तो हमने दोबारा से सेटअप Gradle init करना होगा। Gradle init एप्लीकेशन Kotlin डिफ़ॉल्ट 21, प्रोजेक्ट नेम कैल्क, यस कैल्क रखना है हमने। सिंगल मॉड्यूल बनाना है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है, तो हम सिंगल मॉड्यूल पर जाएंगे। ग्रूवी स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि इंस्ट्रक्शन हमने किस लैंग्वेज में देनी है, तो हम Kotlin में देंगे। तो ग्रूवी भी सेम लैंग्वेज है, JVM बेस्ड लैंग्वेज है, लेकिन मॉडर्न जो है और रिकमेंडेड जो है Kotlin है, तो हम इसमें Kotlin पे देंगे। इसके अलावा हमारे पास टेस्टिंग यूनिट है कि हमने अपना कोड किस में टेस्ट करना है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 पे चलते हैं। और नो बाय ये हम वैल्यू जो है नो करेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू था, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, बट अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो आप आगे वीडियोस में और भी डिटेल इसके बारे में आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम Gradle का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखेंगे, भी कौन सी फाइल किस लिए यूज़ होती है, प्रोजेक्ट सेटअप में जो मेन फाइल्स हैं वो कौन सी हैं, स्क्रिप्ट फाइल कौन सी है हमारे पास, रैपर क्या है, वर्जन कंट्रोल कौन सा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम उसको, अभी हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है, फोल्डर हमारा बन चुका है लोकेशन के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम उसी फोल्डर को ओपन करके डिफरेंट चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे भी वो किस लिए यूज़ होती है।